स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सढौरा के पैराडाइज पैलेस में जाट समुदाय की एक विशेष अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सढौरा क्षेत्र से जितने भी जाट समुदाय के लोग हैं काफ़ी संख्या में वहां पर एकत्रित हुए। विषय था समाज में फैली कुरीतियों पर मंथन करना, चिंतन करना, जैसे नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, दहेज प्रथा और मृत्यु के उपरांत मृत्यु भोज ये व्यवस्था को समाप्त करना, दहेज प्रथा आदि अन्य सामाजिक विषय, सामाजिक कुरीतियां जो समाज में व्याप्त हैं, उस बारे में सामूहिक रूप से विचार मंथन हुआ। कुछ लोग अपने जिले के हैं जाट समुदाय के जो इस मुहिम को चलाए हुए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से वो लोग जगह जगह इस प्रकार की सभाएं आयोजित कर रहे हैं। तो आज उन्होंने सभा पैराडाइज पैलेस में आयोजित की, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और खुलकर वहां पर विचार विमर्श हुआ ताकि समाज का ताना बाना बना रहे। और सर्व समाज की एकता की बात भी उन्होंने की, न केवल जाट समुदाय की बल्कि सभी समाज के साथ एकता का एक 36 बिरादरी का भाव हम सब के बीच में आए, ऐसी विचार विमर्श वक्ताओं ने वहां पर दिए। और खुलकर विचार हुआ कि बेटियों को उसी प्रकार से शिक्षा दीक्षा सुविधाएं देनी जिस प्रकार से हम बेटों को करते हैं, और उसका लालन पोषण भी बहुत अच्छे ढंग से करना और खूब शिक्षित उसको करना है। घर बार के सभी काम काज वो निपुण हो, ऐसी व्यवस्था घर परिवार में करना, और परिवार का ताना बाना भी एक सामूहिक रूप से हो, अच्छा जुड़ाव भाइयों में भाईचारा हो, गांव के अंदर भाईचारा हो। खुलकर विचार विमर्श इस बड़ी बैठक में हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में वक्ता मौजूद रहे। बाहर से मुकेश देसवाल और अन्य वक्ता आए हुए थे। बाहर से आए लोगों में मुकेश देसवाल, होशियार धनोरा, संजू ताहरी, गौरव जोगीवाड़ा, पप्पी धनोरा आदि वक्ता शामिल थे। तो चलिए बैठक का हिस्सा बनते हैं और बाद में मुकेश देसवाल और अनिल मोंटी संधू से बातचीत करते हैं। ये तो ऐसा है कि मेरे ख्याल तुम अपना बैकग्राउंड देखो, मेरे नाल सभी वक्ताओं ने संक्षेप में बताया है कि बिरादरी को कैसे इकट्ठा करना है, और संधू साहब ने भी विस्तार से बताया है कि दहेज लेना और देना एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, और एक जो मृत्यु भोज है यह भी एक बहुत का बात है। 3 दिन बाद आप खाना तैयार करते हो, 3 दिन पहले घर से एक मेंबर जाता है। इसके लिए ज़्यादातर कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो उसकी दशहरी या बारे जो भी है उस पर करे जाए। और मैं तो यही कहूँगा कि समाज में दिखती है, लड़कों को तो जमीन दिखती है, और लड़कियों की फिर भी स्टडी ठीक है, लेकिन फिर भी उसको ये लगता है जहाँ भी शादी होगी वो जिम्मेदार की ही होगी और खाने पीने कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों को भी, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हैं, अगर आप लोग पैसे के अंदर सक्षम हैं तो उन बच्चों की भी जरूर मदद करें जो गरीब हैं, जिनके पास कोई आमदन का साधन नहीं है, और अगर पढ़ने लिखने में वो अच्छे हैं तो अपने गांव में कम से कम एक बच्चा, 4 परिवार एक बच्चे को ऐसे हिसाब से पढ़ाए ताकि वो अपने गांव का नाम भी रोशन कर सकें और अपने समाज का नाम भी रोशन कर सकें। क्योंकि अगर उनके बच्चे भी पढ़ेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं इस बात की दुआ देंगे कि जाट परिवार से गाँव में उन्होंने हमारे बच्चों की स्टडी करवाई और आज इस लायक हमारा बच्चा बना कि वो इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठा। मैं जैसा कि आपने सुना होगा, ये एक मुहिम चलाई है। आप सबके आशीर्वाद से इसमें कामयाबी होने की उम्मीद जाग चुकी है, क्योंकि मुकेश देसवाल जी हैं अपने भाई, ये हमारे संपर्क में पिछले महीने ही आए थे और इन्होंने बैठ के एक बातचीत हमारे बीच में रखी। हमारे को इनकी बातें अच्छी लगी। हमने एक आयोजन किया, धीरे धीरे यूनिटी लोगों के अंदर पैदा हो रही है, जागरूकता पैदा हो रही है, और लोगों की इच्छा भी है अभी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर अपनी बात रख सकें। जैसे कि भी हमारे समाज के अंदर देख रहे हैं भी काफ़ी कुर्सियाँ फैलती जा रही दिन प्रतिदिन। अब इनको दूर करने का तरीका क्या है? हमें कभी हमारे किसी एक के बस की बात तो है नहीं, लेकिन ये पहले से हमारे बुजुर्ग जो थे, जब पंचायतें होती थी, खाप पंचायतें होती थी या किसी प्रकार के यूनिटी होती थी, उसमें फैसले लिए जाते थे कि एक प्रकार का जो हमारा जो कुर्सियाँ हैं उनको बंद किया जाए।
जैसे कि आज के समय में अब हमारे सबसे बड़ी समस्या हो रही है हमारे संस्कारों से। अब हमारे बच्चों को हम संस्कार किस प्रकार के दे रहे हैं? हम देख रहे हैं ना कि आपने कई खेतों कोई किसी प्रकार की वो पौध लगानी है, बीज डालना है, कुछ भी डालना है, और सबसे पहले आप उसकी ना क्वालिटी देखते हैं, हाइब्रिड है, कैसी नहीं है, किस प्रकार की। तो हम ये कहते हैं कि समाज एक हुआ, जाट समाज हमारा एक हुआ। उत्तरी हरियाणा में कोई हमारी कदर नहीं है। वैसे आपको देखते टपजो, करनाल टपजो, उधर बड़ी बड़ी काप में भी गया खुद आपने देखता हो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश देसवाल जी, जिन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है। ये क्या मुहिम है और क्या उद्देश्य लेकर आज ये यहाँ हमारे सढौरा में आए हैं और कहाँ तक इनकी मुहिम कामयाब हो रही है, तो जानकारी देंगे मुकेश देसवाल जी। देसवाल साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जानकारी दीजिए किस निमित्त आज आपका आना हुआ है? आज हमारे पे यहाँ पर आने का मकसद ये था, अभी जो जाट बरादरी है जिसके अंदर काफ़ी कुर्तियाँ हो चुकी हैं, जी, काफ़ी यानी कि लोगों के अंदर अभी आपसी भाईचारा खत्म होता जा रहा है जी। तो भाईचारे को कायम करने के लिए और जो जाट बरादरी के अंदर जो प्रथाएं कुप्रथाएं चल रही हैं, जैसे कि भी मृत्यु भोज की होगी, दहेज प्रथा की होगी, या और भी कई प्रकार की जो बच्चों में आजकल जो नशे की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है, इनको दूर किया जाए। और वो दूर कैसे होगा? वो तभी होगा जब भाईचारा इकट्ठा होगा। जी। जैसे भी पहले आपने देखा होगा ना, गांव में पहरे लगते थे, हर किसी को पता होती गांव में नशा कहाँ से आता है, गांव में पहरा लगाएंगे तो नशा कैसे आ जाएगा अंदर। ठीक है, और हमारे बच्चों की प्रजाति बच सकती है, नशा मुक्त हो सकती है अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। और बच्चों को संस्कार देने से क्या है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उनके अंदर अच्छे विचार पैदा होंगे, अच्छे संस्कार पैदा होंगे। जी। और इसके अंदर हमने सढौरा के अंदर भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है भाईचारे से। जी। सभी लोग इसको चाहते हैं अब भी इनके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लें, और वाकई इनके अंदर इच्छा भी है कि ये सब चीजें दूर हों। इससे पहले रणजीतपुर में भी हमने कोशिश की गई थी, वहां पर भी हमारे साथी थे, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और वो इंतजार कर रहे थे कभी कोई आए और एक मंच तैयार करे। हमने इसमें मंच तैयार करके दिया है। सभी भाइयों का इसमें आह्वान किया गया, कोई हमें स्पेशलिस्ट का जाट बरादरी का नहीं है। सभी बरादरियां सभी अच्छी हैं, सभी से हमारा भाईचारा है, किसी से कोई दुराचार नहीं है, कोई मतलब कोई किसी प्रकार की यानी कि भेदभाव नहीं हमारा। जी सर, सभी से हमारा अच्छा प्यार है। और हमें ये इसलिए बनाया गया है कि कुछ समय तक हमारा देखा गया था कि भी भाईचारा खराब हो रहा था, 35 एक नारा दिया गया जाट बरादरी को, लेकिन आज हम भी वो लग सोचते होंगे, हमारे अंदर ऐसी मंशा नहीं है। हम सभी भाइयों को एक जैसा मानते हैं, बहुत बढ़िया जी, और उनको से एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए सभी का आह्वान किया गया। और जाट बरादरी को यहाँ बुलाने का मकसद ये था, उन बरादरियों को साथ लगाएं, अपने साथ उनके साथ लगें और लगाएं, जिससे कि भाईचारा काम बन सके। तो यही उम्मीद लेकर मैं यहाँ था। यहाँ बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, अच्छा भाईचारा, सभी भाइयों का प्यार मिला। यहाँ जो आगे भी ऐसी मुहिम को आगे चलाते रहेंगे जी। और भी आपका भी धन्यवाद करते हैं, अगर भी इसको आप हमारे को चैनल को भी धन्यवाद करेंगे जी। जिस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। और भी उम्मीद करते हैं कि भी इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे चैनल को और कई बार खबर को दिखाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मोंटी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, देसवाल साहब आपके बीच में आए तो क्या कुछ, कैसी इनकी बात लगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के लोगों को आप? सबसे पहले स्टेट न्यूज़ 71 का स्वागत है जी। मुकेश जी यहाँ पर आए, सढौरा के अंदर एक जाट समाज की मीटिंग हुई जी। इन्होंने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, दूसरी बरादरी का सहयोग ना करना, समाज के अंदर नशा ज़्यादा फैल गया था और दहेज प्रथा थी, मृत्यु भोज के ऊपर इन्होंने काफ़ी विस्तार से लोगों को बताया। और सभी लोगों ने अपने समाज की कुरीतियाँ मानी भी हैं और सभी ने प्रण लिया है कि जो भी लड़कों की शादी होगी कि हम उसमें दहेज, काफ़ी लोगों ने तो बोला कि नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। और मृत्यु भोज के ऊपर पूर्णतः बैन लगा दिया। तो समाज के जो युवा साथी हैं जो नशे की चपेट में आ चुके हैं, उनके ऊपर पूर्णतः नशे के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि अपने गाँव में कोई भी नशे की एंट्री नहीं होने देंगे। और दूसरी जो कमज़ोर वर्ग है उनका सहयोग करना हम सभी का फर्ज बैठता है कि जो भी गरीब लोग हैं गांव में, दूसरे बिरादरी के गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा के लिए सहयोग हम सभी लोग करेंगे, उनकी शादी के लिए सहयोग हम सभी लोग करेंगे, दूसरी बिरादरियों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।